अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद तलहा, यूनिवर्सिटी स्पेज वीज़ा कंसल्टेंट की जानिब से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप की एक कंट्री जॉर्जिया के बारे में कि यहाँ पर आपको स्टडी बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर जॉब्स कैसे मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। First of all, I will tell you that Georgia state is different thing and Georgia country is a different thing. Mostly लोग जब Google सर्च करते हैं तो वो स्टेट में जाके फंस जाते हैं, जबकि स्टेट जो है वो अमेरिका वाली साइड पर टच करती है और कंट्री जो है वो यूरोप में आती है। इसलिए जॉर्जिया के बारे में जब भी सर्च करें तो ये ध्यान रखें कि आपने गूगल पे जो है वो जॉर्जिया कंट्री सर्च करनी है। अदरवाइज आप जब भी सर्च करते हैं तो वो जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक स्टेट है जहाँ पे अटलांटा है उसके रीजन जो है आपको दिखाना शुरू कर देता है। और लोग बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ की जो फ्लाइट बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है और इसके अलावा वीजा के बारे में जो है वो यहाँ पर कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं लिखी हुई है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आपने जो है वो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से जो है वो देखकर जो है वो सर्च करना है। सो व्यूअर्स, जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री होने के साथ साथ ये एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत चीप और बहुत सेफेस्ट कंट्री है ये, जो बॉर्डर करती है रशिया के साथ, टर्की के साथ, अजरबैजान के साथ और अर्मीनिया के साथ। पाकिस्तान से ऑलमोस्ट जो है वो 1600 माइल्स पर है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको यहाँ पर $250 से लेके $350 तक का जो है वो टिकट मिल जाता है। तिब्लिसी इस कंट्री का जो है वो कैपिटल है, जहाँ पर 20 to 30% जो है वो आपको मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ की करेंसी की बात करूँ तो यहाँ की जो है वो अपनी ऑफिशियल करेंसी है जो कि जॉर्जियन लारी है। पॉपुलेशन यहाँ की ऑलमोस्ट जो है वो 4 मिलियन है। ऑफिशियल लैंग्वेज के हवाले से बात करूँ तो यहाँ की जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जॉर्जियन है एंड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज अबखाज, जो कि यहाँ की एक अबखाजियन कम्युनिटी जो है वो यूज करती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो अरबिक बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। कल्चरल वाइज जो है वो जॉर्जिया अपने आर्किटेक्ट में, अपने आर्ट्स में, वाइन एंड स्पोर्ट्स वाइज जो है वो बहुत एडवांस है। ये कंट्री अपने माउंटेन रेंजेस, अपने फॉरेस्ट, अपने लेक्स, अपने बीचेस और डीपेस्ट केव्स की वजह से टूरिज्म अट्रैक्शन को जो है वो बढ़ाती है। इसी तरह यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो यहाँ पर इजीली मैनेजेबल है। इसलिए दुनिया भर से लोग ना सिर्फ टूरिज्म के लिए जाते हैं बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी बेस पे भी जाते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फीसिस पे नहीं कर सकते वो यहाँ पर आके अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्री जो है वो हासिल करते हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको यूरोपियन हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की अफोर्डेबल एजुकेशन मिल जाती है। यहाँ की एजुकेशन पूरे यूरोप में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आपके साथ जो है वो जॉर्जिया की वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के कुछ नेम्स भी मैं शेयर कर देता हूँ, जिनमें तिब्लिसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 801 से लेके 850 नंबर तक जो है वो रैंक करती है। इसके अलावा जॉर्जियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि 1401 नंबर पर रैंक करती है। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्लिसी और इसके अलावा बहुत सी जो है वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज और प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती हैं, जिनमें आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, साइंस, IT एंड नेचुरल साइंस और इसके अलावा बहुत से बेशुमार जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको एवरेज स्टार्टिंग फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है वो $2500 से लेके $6000 तक का होता है, बट ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके प्रोग्राम और कोर्स के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपके साथ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो IELTS जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बिहाफ पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कोर्सेज और प्रोग्राम्स होते हैं जो IELTS जो है वो रिक्वायर करते हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो है वो 55% मार्क्स पर जो है वो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स भी जो है वो हो जाते हैं। बट अगर आपके मार्क्स जो है वो 55% से ज्यादा हैं तो वो एक बहुत वेल एंड गुड सिचुएशन बन जाती है। आपकी प्रोफाइल जो है वो और ज्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं वो और मजीद जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे यहाँ पर डिमांडिंग जॉब्स के हवाले से भी बात करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो जॉब्स कर सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर डिमांडिंग जॉब्स चल रही हैं, किस किस सेक्टर्स में, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पर जो है वो शॉर्टेज चल रही है। इस वक्त यहाँ पर इस वक्त जो है वो लेबर की काफी शॉर्टेज चल रही है। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर रिटेल सेल्स पर्सन में, मैनेजमेंट में, एज अ फूड डिलीवरी पर्सन, फ्यूल स्टेशन पर, ग्रोसरी स्टोर्स पर और एज अ टीचर जो है वो डिमांडिंग जॉब्स चल रही हैं। और इसके अलावा बहुत सी बेशुमार जॉब्स हैं जो आप वहाँ पर कर सकते हैं। जॉब हर्स के वाले से यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको वीकली जॉब आवर्स अलाउ है वो 20 आवर्स पर वीक है। यहाँ पर आपको जो एवरेज पर आवर के हिसाब से जो पे मिलती है वो यहाँ पर $8 से लेके $15 तक जो है वो वेरी करती है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आप अपने इजीली जो है वो मंथली एक्सपेंसेस जो है
है वो कवर कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, जिसमें आपको आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी डिग्रीज और आपकी ट्रांसक्रिप्ट शामिल होती हैं, वैलिड पासपोर्ट हो आपका, आपकी सीवी, आपकी पिक्चर, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। मोर ओवर अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है, आपने आइल्स किया, तो आप वो भी अटैच करके जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को मेल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके जो वीज़ा प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें आपके तमाम जो है वो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आपके SOP, आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपका PCC जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फैमिली सर्टिफिकेट। मोर ओवर आपको यहाँ पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर होती है, जो कि आपने 6 मंथ्स की जो है वो शो करवानी होती है, जिसमें आपके प्रूफ ऑफ 6 मंथ्स की लिविंग के अमाउंट, एवरेज अमाउंट अगर आप उसकी निकाल लें तो जितनी 6 मंथ्स की अमाउंट बनती है वो अमाउंट आपने उसमें शो करानी होती है। जो आपकी रिमेनिंग फीस होती है यूनिवर्सिटी की, आपने वो अपने इस अकाउंट में जो है वो शो करवानी होती है, जिससे आपके वीज़ा रेशियो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूरोप में पढ़ना चाहते हैं तो जॉर्जिया उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो डेस्टिनेशन है। एट द एंड व्यूवर्स, मैं आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि पाकिस्तान में जॉर्जिया की जो है वो कोई भी एम्बेसी नहीं है। तो अगर आपने जॉर्जिया का वीज़ा लेना हो तो वीज़ा लेने के लिए आपको जो है वो ईरान जाना पड़ता है। ईरान के शहर तेहरान में जो है वो जॉर्जिया की एम्बेसी मौजूद है। वहां से जाके जो है वो आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 30 डेज होती है। इसके अलावा कराची में इनके ऑनरी जो है वो कॉन्सुलेट जनरल मौजूद होते हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो आपको मजीद आगे जो है वो गाइडलाइंस दे देते हैं, जिससे आपके लिए मजीद जो है वो आसानी हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो स्टडी इन जॉर्जिया पर। मजीद अगर आपका इस यूरोपियन कंट्री को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।